प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले के व्याख्यान में वीडियो में हमने देखा था कि कंचुकी रंगमंच पर सबके सामने ये घोषणा करता है कि हे तपस्वियों सुनो, ये गुरुजनों के द्वारा जिनका नाम दर्शक रखा गया है, ऐसे हमारे महाराज दर्शक की बहन पद्मावती है और वही यह आश्रम में निवास करने वाली हमारे महाराज की माता महादेवी से मिलकर के और फिर उनसे पुनः आज्ञा लेकर के राजगृह लौट जाएगी। इसलिए आज इस आश्रम में ये रहेंगी, इनका यहीं रहना अभिष्ट है। तो आप लोग निश्चिंत होकर के अपने अपने कार्यों को बिना किसी बाधा के पूर्ण करें। जिनको तीर्थों के लिए जल लाना है वो जल लाएं, जिनको समिधाएं लानी है वो समिधाएं लाएं, फल फूल और कुसाएं आदि लेकर के आएं और स्वतंत्रता पूर्वक अपना आचरण करें, क्योंकि राजकुमारी धर्म से प्रेम करने वाली हैं और ये तपस्वियों के धर्म में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाना चाहती। और यही राजकुमारी की वंश परंपरागत रीत है, इनका व्रत है, इनके कुल का नियम है। तो उसके पश्चात इस बात को सुनकर के योगेंद्रायण स्वगतम मन ही मन सोचता है कि एवं ऐसा सा मगध राजपुत्री पद्मावती नाम, अच्छा तो यह वही मगध राजपुत्री पद्मावती है या पुष्पक भद्रक आदि भी, जिसके लिए पुष्पक और भद्रक आदि ज्योतिषियों ने आदिष्टा ये आदेश दिया था कि स्वामीनो देवी भविष्यति थी कि ये हमारे महाराज की महारानी बनेगी। इस प्रकार से उन्होंने ये बात कही थी। तो निश्चित रूप से प्रद्वेषो बहुमानो व संकल्पात उपजायते भर्तृदया अभिलाषित्वाद अस्य में महति स्वता। योगेंद्रायण के मन में ये भाव पैदा होता है कि सचमुच में प्रद्वेषो बहुमानो व, प्रद्वेषो किसी के प्रति वैर की भावना या फिर बहुमानो हो अत्यधिक आदर, अत्यधिक सम्मान उत्पन्न होता है। तो वो किस कारण से होता है? यानी किसी के प्रति अत्यधिक वैर, ईर्ष्या, द्वेष या फिर अत्यधिक सम्मान मन में उत्पन्न होते हैं। और मन में उत्पन्न होते हैं तो वो संकल्पात उपजायते, वो मन से ही पैदा होते हैं, वो मन से ही उत्पन्न होते हैं। और भर्तृदारी का अभिलाषित्वाद, स्वामी के द्वारा इनको पत्नी के रूप में चाहने के कारण, यानी पद्मावती को हमारे स्वामी उदयन के द्वारा पत्नी के रूप में चाहने के कारण अस्याम, इस पद्मावती के प्रति में मेरी महती स्वताम बड़ी आत्मीयता है। यानी मेरे मन के अंदर ये हमारी महारानी बनेगी, यह सोच करके मेरे मन के अंदर इस प्रकार की आत्मीयता पैदा हो गई है। क्यों? क्योंकि किसी के प्रति शत्रुता या किसी के प्रति प्रेम, ये दोनों ही चीज़ें मन के संकल्प से पैदा होती है और ये हमारे महाराज की महारानी बनेगी। शायद इसीलिए मेरे मन में इस पद्मावती के प्रति बड़ी आत्मीयता पैदा हो रही है। उधर वासवदत्ता स्वगतम मन ही मन सोचती है कि राजदारिका इति श्रुत्वा भगिनी का स्नेहो अपि में अत्र संपद्यते। राजदारिका इति, राजकुमारी, इस शब्द को श्रुत्वा सुनकर के भगिनी का स्नेहो अपि में अत्र संपद्यते, मुझे इसमें बहन जैसा प्रेम पैदा हो रहा है, इसके प्रति बहन जैसा प्रेम उत्पन्न हो रहा है। वो इतना सोच रही थी कि ततः उसके बाद प्रविशति, प्रवेश करती है पद्मावती सपरिवारा चेटी, अपनी सहेलियों के साथ और एक चेटी के साथ। यानी इसके बाद रंगमंच पर सहेलियों के साथ पद्मावती और एक चेटी अर्थात दासी प्रवेश करती है। और चेटी कहती है, हेतुवत्सु भर्तृदारिका इदम आश्रम पदम प्रविशतु, आइए आइए राजकुमारी जी, ये आश्रम है, इसमें प्रवेश करें। ततः, और इसके बाद वो जैसे ही आश्रम में प्रवेश करती है, उपविशति उपविष्टा तापसी, रंगमंच पर एक तपस्विनी बैठी हुई दिखाई देती है। जैसे ही वो प्रवेश करती हैं तो तापसी कहती है
कि स्वागतम राजदारिकया, हे राजकुमारी जी आपका स्वागत है। वासवदत्ता मन ही मन इस बात को सुनकर के कहती है कि इयम सा राजदारिका, अच्छा तो यही वह राजकुमारी है। तो फिर निश्चित रूप से अभिजन अनुरूपम, कुल के अनुसार ही खलु सचमुच में अस्या रूपम, इसका रूप भी है। यदि यही राजकुमारी है तो सचमुच में जैसा इसका कुल है उसके अनुसार ही इसका रूप और सौंदर्य भी है। पद्मावती अंदर प्रवेश करके कहती है, आर्या वंदे, हे आर्या मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो तपस्विनी उसको आशीर्वाद देते हुए कहती है कि चिरंजीवी, आप चिरंजीवी रहो। प्रवेश जाते प्रवेश, हे पुत्री प्रवेश करो प्रवेश करो। तपोवनानी नाम अतिथि जनस्य स्वगेह, क्योंकि तपोवन तो अतिथियों का अपना खुद का घर होता है। यानी तापसी उससे कहती है कि आप चिरंजीवी रहो और हे पुत्री आश्रम में प्रवेश करो। क्यों? क्योंकि तपोवन तो अतिथियों का अपना घर होता है और उसमें किसी से पूछने की उन्हें आवश्यकता नहीं होती, इसलिए आप प्रवेश कीजिए। तो पद्मावती कहती है, बहुतु बहुतु, अच्छा अच्छा ठीक है आर्या ठीक है। विश्वासिता अस्मि, मैं निश्चिंत हूँ। अनेन बहुमान वचनेन अनुग्रहिता अस्मि, और इस अत्यधिक सम्मानजनक वचन से मैं अनुग्रहित हूँ। तो वासवदत्ता स्वगतम मन ही मन सोचती है कि न ही रूपम एव वागपि खलु अस्या मधुरा, इसका रूप सौंदर्य ही नहीं अपितु वागपि, इसकी तो वाणी भी मधुरा अत्यधिक मधुर है। ये केवल रूप सौंदर्य से ही सुंदर नहीं है, अपितु बोलचाल से भी बड़ी सुंदर है, इसकी तो वाणी भी बड़ी मधुर है। तो तापसी वासवदत्ता और पद्मावती दोनों अंदर प्रवेश करती हैं। तो पद्मावती से कहती है तापसी कि भद्रे, हे कल्याणी, इमाम तावत भद्रमुखस्य भगनिका कश्चित राजान वरयति। इमाम तावत भद्रमुखस्य, कि इस समय सुंदर मुख वाले महाराज दर्शक की भगनिका बहन की कश्चित राजा न वरयति, किसी राजा ने वर्ण नहीं किया। यानी सुंदर मुख वाले महाराज दर्शक की इस बहन का क्या किसी राजा ने वर्ण नहीं किया? अर्थात हे बेटी, क्या तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई? तो चेटी कहती है, अस्ति, हाँ बात चल रही है ना। राजा प्रद्योत नाम उज्जैनी के राजा प्रद्योत हैं, और स दारकस्य कारणात दूत संपातः करोति, उन्होंने अपने पुत्र के रिश्ते के लिए हमारे यहाँ दूत भेजा है। तो वासवदत्ता आत्मगतम इस बात को सुनकर के मन ही मन में सोचती है कि बहुतु बहुतु, हाँ ठीक है, ऐसा च आत्मया इदानीम समृता, फिर तो इस समय ये अपनी हो गई। यानी वासवदत्ता के भाई से ही उसका संबंध होने जा रहा है, तो फिर निश्चित रूप से ये तो हमारी ही हो गई, क्योंकि हमारे ही घर में जाएगी। तो तापसी कहती है, अहो खलु अयम आकृति अस्या बहुमानस्य, निश्चित रूप से यह आकृति अर्थात उज्जैनी के राजा प्रद्योत की रिश्तेदारी में, अर्थात उनके पुत्र से इसका विवाह होने वाला है। तो इस प्रकार की आकृति सचमुच में इसके सम्मान के योग्य है। और उभे, क्योंकि दोनों ही राजकुले राजकुल महतरे महान हैं, इति श्रूयते, ऐसा मैंने सुना है। दोनों ही राजकुल अत्यधिक महान हैं, ऐसा सुना जाता है, ऐसा मैंने भी सुना है। तो पद्मावती कहती है, आर्या किम दृष्टो मुनिजन, वो कंचुकी से कहती है कि हे आर्य, दृष्टो, क्या कोई दिखाई दिया, मुनिजन, कोई मुनि, आत्मानम अनुग्रहितम, जो मेरे ऊपर उपकार कर सके। आर्य, क्या मुझे अनुग्रहित करने वाला कोई तपस्वी आपको दिखाई पड़ा? अभिप्रेतम प्रदानेन तपस्वी जन है। क्यों? क्योंकि अभिप्रेत है, जो इच्छित वस्तु देने के लिए, अभिप्रेत प्रदानेन इच्छित वस्तु देने के लिए तपस्वी जन, उन तपस्वियों को
उपनिमंत्रियताम आमंत्रित किया जाए, यावत क किम अत्र इच्छति इति, कि किसको क्या दिया जाए, कौन क्या चाहता है। उन सबको तपस्वियों को आमंत्रित किया जाए कि आप में से कौन क्या चाहता है, किसको क्या दिया जाए। तो कंचुकी कहता है, यद अभिप्रेतम भवत्या, हे देवी जैसी आपकी इच्छा। और वो आवाज लगाता है, भोवो आश्रम वासिन है तपस्वी जन है, अरे अरे आश्रम में निवास करने वाले तपस्वियों, श्रवणंतु श्रवणंतु भवंत है, आप लोग सुनिए सुनिए। यह अत्र भवती मगध राजपुत्री, यहाँ ये देवी राजकुमारी अनेन विश्रम्भेण, आप लोगों के इस स्वागत से विश्वस्त होकर के, आप में विश्वास पैदा हो जाने के कारण उत्पादित विश्रम्भा, विश्वास पैदा हो जाने के कारण धर्म अर्थेन उपनिमंत्रियते, धर्म आचरण की इच्छा से, धर्म करने की इच्छा से आप सभी लोगों को अपनी तरफ से भेंट देने के लिए, उपहार देने के लिए आप सभी को आमंत्रित करती है। कि कस्य अर्थ है कलशेन को मृग्यते वासो यथा निश्चित दीक्षा पारितवान, किम इच्छति इति पुनः देयम गुरो यत भवेद, आत्मन गुरहम इच्छति इह नृपजा धर्म अविराम प्रिया, यद यद अस्यास्ति समीप्सितम वदतु तत् कस्य अद्य किम दीयता। यानी वो घोषणा करता है कि हे तपस्वियों, कस्य अर्थ है कलशीन, किसको कमंडल चाहिए, मृग्यते वासो हो, और किसको वस्त्र चाहिए। किसको कमंडल चाहिए और किसको वस्त्र चाहिए, यथा निश्चितम, और यथा जिस तरह से निश्चितम निश्चित किया गया है, दीक्षाम विधि पूर्वक शिक्षा समाप्त होने के बाद, दीक्षाम पारितवान विधि पूर्वक अपनी शिक्षा समाप्ति के पश्चात, किम इच्छति कौन क्या चाहता है, पुनः देयम गुरो यत भवेद, जो अपने गुरु को दक्षिणा के रूप में देने के लिए हो। यानी कौन शिष्य क्या चाहता है आप में से, जो अपने गुरु को दक्षिणा के रूप में कुछ देना चाहता है, उसके लिए किसको क्या चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म अभिराम प्रिया, क्योंकि धार्मिक लोगों से प्रेम करने वाली नृपजा हमारी ये राजकुमारी आत्म अनुग्रहम इच्छति, अपने ऊपर आप लोगों की यह इस समय कृपा चाहती है, अनुग्रह चाहती है। हमारी ये राजकुमारी आप लोगों की कृपा चाहती है। तत् इसलिए, यद यद यास्ति समीप्सितम, जिस जिसको जो जो वस्तु चाहिए इच्छित है, इसलिए जिसको जो वस्तु इच्छित हो वो आप बताइए, और वदतु, और आप कहिए कि कस्य अद्य किम दीयताम, कस्य किसको, अद्य आज, किम दीयताम क्या दिया जाए। आप लोग ही बताइए कि आज किसको क्या दिया जाए। यानी उसके कहने का तात्पर्य यह है, कंचुकी सारे तपस्वियों में ये घोषणा करता है कि हे तपस्वी जनों, आप लोगों में से किसको कमंडल चाहिए, किसको वस्त्र चाहिए, या फिर जिसने विधि पूर्वक अपनी शिक्षा समाप्त कर ली है, तो शिक्षा समाप्ति के बाद गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए आवश्यकता होती है। इसलिए उस गुरु को दक्षिणा देने के लिए कौन क्या चाहता है, जो गुरु को दक्षिणा के रूप में देने के लिए हो, ऐसी कौन सी वस्तु उसे चाहिए वो मांग ले। क्यों? क्योंकि हमारी ये राजकुमारी धार्मिक लोगों से अत्यधिक प्रेम करने वाली है, और हमारी ये राजकुमारी अपने ऊपर आप लोगों को कुछ देकर के अपने ऊपर कृपा करवाना चाहती है, आपकी कृपा चाहती है। इसलिए जिसको जो वस्तु इच्छित है, जिसको जो चाहिए वो बताए और कहे कि आज किसको क्या दिया जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राजकुमारियाँ आश्रम में तपस्वियों के लिए ये घोषणा करती है कि आप लोग सम्मान पूर्वक मेरे द्वारा दिए गए दान को प्राप्त करके मुझ पर कृपा करें, मुझ पर अनुग्रह करें, और आज किसको क्या चाहिए
किसको किस वस्तु की आवश्यकता है वो स्वतंत्रता पूर्वक निश्चिंत होकर के हमसे कहे। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि इस श्लोक में राजकुमारी पद्मावती के धर्मप्रिय होने की बात साफ साफ दिखाई दे रही है कि वो कितना स्नेह करती है उन तपस्वियों से, और उनका जो हृदय है वो धर्म के प्रति कितना लालायित है। तो यहाँ इस श्लोक में तपस्वियों की आवश्यकताओं का, आवश्यक वस्तुओं का स्वाभाविक चित्रण है, और तपस्वियों की आवश्यकताओं का स्वाभाविक चित्रण होने के कारण इस श्लोक में स्वभावोक्ति अलंकार है, और साथ ही साथ इसमें शार्दूल विक्रीडित नाम का छंद है। तो कहने का तात्पर्य है कि कंचुके के द्वारा ये घोषणा तपस्वी जनों में कर दी जाती है कि आप में से जिसको जो भी चाहिए वो आप सहर्ष बिना किसी बाधा के निसंकोच होकर के मांगे। आज राजकुमारी आपको प्रसन्न होकर के कुछ देना चाहती है, और ये भी बात निश्चित है कि आप लोग यदि इनसे कुछ लेंगे, इनसे कुछ प्राप्त करेंगे, तो वो राजकुमारी के ऊपर कृपा होगी, उन पर अनुग्रह होगा। तो इस तरह से 8वें श्लोक के बाद क्या होता है, इस घोषणा के बाद योगेंद्रायण मन में क्या सोचता है, उसके बारे में हम अगले व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। हम पुनः आपसे अगले व्याख्यान में फिर मिलते हैं और देखते हैं कि उसके बाद नाटक किस प्रकार से आगे बढ़ता है, और वास्तविक रूप में जिस तरह से नाटक को आगे बढ़ना चाहिए, कवि ने उस चीज़ का भी पूरी तरह से ध्यान रखा है कि कंचुके द्वारा ये घोषणा की गई कि राजकुमारी आप लोगों का उपकार चाहती है, इसलिए आप में से जिसको जो चाहिए वो आप सहर्ष मांग लें। तो अगले व्याख्यान में हम आगे देखते हैं कि योगेंद्रायण के मन में ये बात सुनकर के किस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है।